हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर सेकंड जो कि आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बायलैंग्वेज सीरीज है, तो हम लोग बायलैंग्वेली सारी बातें करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं बेसिकली। तो ये चैप्टर सेकंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और चीजों को नोट करते रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न दिया है, या सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है एमसीक्यू है, वो है रिलेटेड टू कि सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ क्या है। सांख्यिकी अनुसंधान या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ही है, तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग पूछा है यहाँ पे। तो देखिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या होता है या सांख्यिकी अनुसंधान का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन दिया है संकलन करना, खोज करना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना, या फिर कलेक्शन, इंक्वायर, एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन। बेसिकली हम लोग इस केस में क्या करते हैं, इंक्वायर करते हैं, या फिर हम लोग इस केस में खोजबीन करते हैं, खोज पड़ताल करते हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक्वायरी करते हैं या इंक्वायर करते हैं, खोज करते हैं। अगला प्रश्न, विश्लेषण व निर्वचन की इकाई है, मतलब यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज। यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज, उसकी इकाई क्या है, मतलब कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का यूनिट क्या है, इकाई क्या है। क्या इसका इकाई गुणांक या कॉफिशिएंट है, क्या इसका इकाई दर या फिर रेट है, क्या इसका इकाई रेशियो या फिर अनुपात है, या फिर इसका इकाई ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के सभी इसके इकाई हैं। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का जो यूनिट है वो कॉफिशिएंट भी है, रेशियो भी है और रेट भी है, यानी कि गुणांक भी है, दर भी है और अनुपात भी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकार नहीं है, या फिर विच इज नॉट द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इनमें से कौन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइप नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का कौन कौन सा टाइप नहीं है इसमें। पहला ऑप्शन दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, संगणना एवं निर्देशन या फिर सेंसस एंड सैंपलिंग, स्थिर एवं प्रमाणित, स्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड, गुप्त एवं खुला, या फिर सीक्रेट और ओपन। तो क्या होगा इसमें से। तो अगर सही बात करें इसमें ना, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका स्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज। ये कोई टाइप नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है, स्टैंडर्ड और स्टेबलाइज कोई टाइप नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी एक टाइप है, सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड एक टाइप है, सीक्रेट और ओपन मेथड भी आपका एक टाइप है, लेकिन सीक्रेट एंड होगा यहाँ पे, सीक्रेट एंड, तो सीक्रेट एंड ओपन। ठीक है, ये सारे के सारे आपका टाइप्स हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के, बट स्टेबलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड ये कोई मेथड नहीं है किसका, इन्वेस्टिगेशन का या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। अगला प्रश्न है सांख्यिकीय अनुसंधान के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज सेट बाय, या सेट या डिसाइडेड। क्या ये डिसाइड होता है डाटा के कंपाइल करने से पहले। ये देखो, ये हम इंपॉर्टेंट बताए थे, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट टिक भी किए थे इसको। ठीक है, तो सांख्यिकीय अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं आंकड़ों के संकलन से पूर्व, यानी कि बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों के संकलन के बाद, या फिर आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों के संकलन के दौरान, या फिर कभी नहीं। तो आपको पता है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी, दैट इज आंकड़ों के संकलन के बाद। ठीक है, ऑप्शन बी आंकड़ों के संकलन के बाद या फिर आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सजातीय अंश और हर के पारस्परिक संबंध की तुलना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है, या फिर द यूनिट यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल रिलेशन ऑफ होमोजेनियस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है दर या फिर रेट, दूसरा ऑप्शन है अनुपात या फिर रेशियो, तीसरा ऑप्शन है कॉफिशिएंट या फिर गुणांक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें
सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ऊपर ही मैंने ये चीज बताया था आपको, तो इसका ऑप्शन आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है समंक संकलन के स्रोत क्या हैं, या फिर डाटा के कलेक्शन का क्या सोर्स है। पहला है केवल प्राथमिक या फिर प्राइमरी, केवल सेकेंडरी यानी कि केवल द्वितीयक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कि भाई अगर हम लोगों को डाटा को कलेक्ट करना है, या सोर्सेज ऑफ डाटा जो है वो बेसिकली आपका क्या होगा, इसका होगा केवल द्वितीयक। ठीक है, यानी कि केवल सेकेंडरी सोर्स होता है इसका। ठीक है, यानी कि सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा जो होता है बेसिकली आपका क्या होता है, डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम लोग। वैसे तो सोर्सेज ऑफ डाटा जो है वो हम लोग दोनों कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक गलत दिया है, मतलब ए और बी दोनों, चाहे आपका वो प्राइमरी हो चाहे वो आपका सेकेंडरी हो, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा का सोर्स क्या है, ए और बी दोनों, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस प्रपत्र में प्रश्न के उत्तर के लिए खाली जगह छोड़ी जाती है वह कहलाती है, यानी कि द प्रोफॉर्मा इन विच ब्लैंक स्पेस इज प्रोवाइडेड। मतलब वो प्रोफॉर्मा जिसमें कि ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड होता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे क्वेश्चनर कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं, क्वेश्चन पेपर कहते हैं, या नन ऑफ दिस, यानी कि उसे हम लोग प्रश्नावली कहते हैं क्या हम लोग उसे अनुसूची कहते हैं, क्या हम लोग उसे प्रश्न पत्र कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं, यानी कि इनमें से वो दिया ही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जिसमें खाली जगह छोड़ी जाती है? उसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल। क्या कहते हैं? शेड्यूल या फिर अनुसूची। शेड्यूल या फिर अनुसूची कहते हैं उसे हम लोग। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है एक प्रश्नावली में, ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, टिक कर दे रहा हूं ना। वैसे आप देखेंगे तो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि भूल रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो सब देख लीजिएगा आप लोग, प्रीवियस ईयर वीडियो, प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाए हैं एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड, वो सारी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। दे रहा है कि प्रश्नावली में कितनी संख्या होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए क्वेश्चनर में। क्या 10, 5, कितने होने चाहिए? आप बताओ, बताओ क्या होना चाहिए? आपका सीधा साधा आंसर क्या होगा? सर ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, यानी कि ये डिपेंड करता है नीड पर, कि सर्वे का नीड कितना है। क्या वो 100 लोगों का सर्वे लेना चाहता है, 10 लोगों का, 5 लोगों का, यानी कि नीड ऑफ सर्वे पर ये डिपेंड करता है, यानी कि जो आपका सर्वेक्षण होता है उसके आवश्यकता के हिसाब से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक समंक वे हैं, यानी कि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है बताइए? ये स्टेटमेंट किसका है? क्या ये स्टेटमेंट बॉले का है, ब्लेयर का है, कॉर्नर का है, स्क्राइस्ट का है, या स्क्राइस्ट का है? स्क्राइस्ट, ठीक है, सेक्रिस्ट नहीं, स्क्राइस्ट। ठीक है, ये किसका मतलब कथन है, किसका स्टेटमेंट है? सोच के बताइए, क्या ये बाउले का है, ब्लेयर का है, कॉर्नर का है, स्क्राइस्ट का है, किसका है? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपका किसका है? ये है आपका ब्लेयर का। किसका है? ब्लेयर, ऑप्शन बी। संकलन के आधार पर समंक क्या होते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन डाटा क्या होता है? क्या वो 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कलेक्शन के हिसाब से डाटा 2 होते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक आदर्श प्रश्नावली क्या है जिसमें प्रश्नों की संख्या सीमित हो, या नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड हो, या प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, यानी कि नंबर जो हो, क्वेश्चन जो हो वो सिंपल और क्लियर हो, या फिर प्रश्न संक्षिप्त हो, या फिर क्वेश्चन शॉर्ट हो, या
ब्रीफ में हो या फिर ये सभी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए भाई, ऑल ऑफ द अबव। लिमिटेड भी होना चाहिए, सिंपल और क्लियर होना चाहिए, ज्यादा उलझाओ ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, लोगों को समझ नहीं आएगा। तो क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और जैसा कि यहाँ बताया गया शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। ठीक है। सांख्यिकीय अनुसंधान उपयोगी है, यानी कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन यूजफुल होता है किसमें, कोऑपरेटिव सेक्टर में, या फिर सहकारी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट क्षेत्र में, या फिर गवर्नमेंट एरिया में, गवर्नमेंट सेक्टर में, व्यापारिक क्षेत्र, या फिर कॉमर्शियल सेक्टर में, या सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सभी में उपयोगी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे आपका कोऑपरेटिव सेक्टर हो, ऐसा कोई पार्टिकुलर सेक्टर नहीं है जिसमें वो सारे के सारे सेक्टर में इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, जनता के लिए प्रकाशित किए जाने वाला अनुसंधान क्या है? क्या वो सीक्रेट होता है, क्या वो खुला सीक्रेट होता है, या फिर गुप्त होता है, ओपन होता है, या फिर खुला होता है, नियमित होता है, या फिर रेगुलर होता है, या एडॉक यानी कि सामयिक होता है? ना बताइए। पब्लिक है, ऑब्वियस ये बात है, ओपन होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इसका इंपॉर्टेंट, दैट इज कि सांख्यिकी जो है यानी जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका अनुसंधान का क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, यानी इसका स्कोप है वो किस पर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है उद्देश्य पर यानी ऑब्जेक्ट पर, दूसरा ऑप्शन है समय पर या फिर पीरियड पर, तीसरा ऑप्शन है उपलब्ध साधनों पर यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज पर, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ये जो है सांख्यिकी जो है, इसका स्कोप जो है ये इन्वेस्टिगेशन का डिपेंड करता है पीरियड पर, यानी कि समय पर, पीरियड पर या फिर समय पर। ठीक है। तो ये रिलेटेड और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके रिलेटेड टू चैप्टर सेकंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। और ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार, ताकि आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन का ये जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सेमेस्टर एग्जामिनेशन है बेसिकली, वो आपका बेहतर तरीके से जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू चैप्टर सेकंड। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट कर दीजिएगा, और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।